आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए थे, यानी उन्होंने बोधि लाभ प्राप्त किया था। तो आज का दिन ये बहुत विशेष है। वैसे तो हर मनुष्य का, जिन्होंने भी मनुष्य जीवन धारण किया है, हर मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य होना चाहिए बुद्ध होने का, बोधित्व प्राप्त करने का। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य की जो ये हमारी जो यात्रा चल रही है जन्मों जन्मों की, उस जन्मों जन्मों की यात्रा में हमारा ये लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हमारे इस जन्म में हमें बुद्धत्व प्राप्त हो, जागरण हो हमारे भीतर, बोधि लाभ मिले, हमें संबोधि को प्राप्त हो हम। वैसे तो देखिए कि आज का, वैसे तो हम देखा जाए एक बात देखने योग्य है, सोचने योग्य है कि हर दिन, कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया अनादि की इस यात्रा में कि जिस दिन किसी को बोधि लाभ ना हुआ हो या किसी को केवल्य ना हुआ हो, कोई सर्वज्ञ ना बना हो। हर दिन कोई ना कोई सर्वज्ञ बना है, कोई आत्मज्ञानी बना है, किसी ना किसी को केवल्य हुआ है, बुद्धित्व को प्राप्त हुआ है। फिर आज का दिन ही विशेष क्यों? वैसे तो आज का दिन उत्सव का ही दिन है। बुद्ध को केवल्य हुआ, उनकी जो यात्रा चल रही थी, उस जीवन की, जन्म की यात्रा को विराम लग गया था। आज का दिन विशेष इसलिए है कि जो चीज पूरी दुनिया के सामने आ जाती है, जिसे पूरी दुनिया जान लेती है, पूरा विश्व जान लेता है, पूरा संसार जान लेता है, तो वो दिन विशेष हो जाता है। क्योंकि जिस समय बुद्ध को केवल्य हुआ, यानी बोधि लाभ प्राप्त हुआ, बुद्ध संबुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिस दिन संबुद्ध हुए, तो उस दिन पूरी दुनिया को पता चला कि कुछ हुआ है। और इसलिए जो भी ये दिन आते हैं, जब वो महापुरुष से जुड़ जाते हैं और दुनिया को उसकी जानकारी मिल जाती है, तो वो दिन उत्सव के पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। जिस समय, जिस रात्रि में बुद्ध को केवल्य हुआ, बुद्ध को बोधि लाभ हुआ, तो उस समय देवता लोग, महापुरुष लोग, संत लोग, जितने भी लोग थे, वो बुद्ध के पास आ गए, गौतम बुद्ध के पास आए और आकर कहने लगे कि बहुत विशेष आपको प्राप्त हुआ है। आपको क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध कहने लगे, कुछ भी तो नहीं। नहीं, आपको कुछ तो प्राप्त हुआ है, हमें पता लगा कि आप संबुद्ध हो गए हो। बुद्ध मुस्कुराकर कहने लगे, जिस स्वरूप को मैंने जाना है वो मेरे अंदर ही था, वो मेरे पास ही था, वो मुझसे दूर कभी गया ही नहीं। बस मैं यूं ही भटक रहा था, कहीं तप कर रहा था, कहीं ढूंढ रहा था, कहीं खोज रहा था, चल रहा था, जन्म जन्मांतरों से चल रहा था। बस उसका पता मुझे आज चला है। आज ये घटित हुआ है कि जो मेरे पास है, जो मैं हूं, मेरे उस आत्म स्वरूप का बोध मुझे आज हुआ है। वो मेरे पास हमेशा से है, वो मेरे पास, उस स्वरूप को मैंने आज पा लिया है। वो स्वरूप मेरे भीतर ही था,
था। भला कोई सूर्य को पाना चाहेगा, कोई किरण को पाना चाहेगी, कोई फूल सुवास को पाना चाहेगा, चांद शीतलता को पाना चाहेगा, वो तो उसका स्वरूप है। सूर्य का स्वरूप प्रकाश है, किरण का स्वरूप है। ऐसे ही मुझे आज मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है, जो मैं हूं उसको मैंने पा लिया। फिर भी कुछ विशेष संबोधित क्षण, कुछ विशेष तो होंगे, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति आपको हुई होगी ना। जो प्राप्त हुआ है, बुद्ध कहने लगे मैंने पाया नहीं, मैंने खोया है। क्या खोया है? मैंने खोया है विकारों को, मैंने खोया है क्रोध को, मैंने खोया है मोह को, मैंने खोया है कषायों को, मैंने खोया है शिकायतों को, उदासी को। और मुझे आज परम शांति की अनुभूति हुई है, जो मेरा स्वरूप था, जो आनंद था, जो मेरे पास होकर भी मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, आज मैंने उसको पा लिया है। देखिए, हम क्या सब संबुद्ध हैं? क्या हमारे भीतर में संबुद्ध की भावनाएं हैं? हम सब बुद्ध हो सकते हैं, बुद्ध हैं हम। हमारे भीतर संभावना है, हम बुद्ध हो सकते हैं। ये सब होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम दुखी क्यों हैं? दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि हम गहरे मिथ्यात्व में हैं। हमारी जो दृष्टि है वो हम मिथ्या चीजों को अपना समझते हैं। जो हम हैं उसको छोड़ा हुआ है, और जो हम नहीं हैं उसको हमने पकड़ा हुआ है। और यही दुख का कारण है। ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा भ्रम है कि जो हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हम क्रोध नहीं है, हम मोह नहीं है, हम विषय नहीं है, हम विकार नहीं है, हम एक शुद्ध आत्मा है। लेकिन फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। और किसी से पूछा जाए तो वो कहता है हाँ मैं दुखी हूं क्योंकि मैं दुख को फील करता हूं। हाँ मैंने क्रोध को फील किया है, मैंने परेशानी को फील किया है। ये फील होता है, मुझे सुख भी फील होता है, दुख भी फील होता है। फिर ये चीजें हैं। उसके लिए एक बात समझ आती है। देखिए, किसी को कोई रोग हो जाता है, हमने जन्म से हमें ये रोग है, हम इस रोग को लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए हम नहीं जान रहे। देखिए, अगर कहीं पर देखा जाए तो भूख भी एक तरह का रोग है, जो हम 3 टाइम भोजन करते हैं, लेकिन ये हमें जन्म से मिला है, इसलिए हमें ये रोग नहीं लगता। जो कोई किसी रोग को लेकर जन्म लेता है तो उसका हैबिचुअल होता है, वो उसकी आदत में होता है, उसे पता नहीं चलता कि ये रोग है मुझे, लेकिन वो रोग है। ऐसे ही हमारे पास भी रोग है, हम रोगी हैं। क्या रोग है हमारे पास? हमारे पास क्रोध का रोग है। जितने भी महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम आपके लिए, इस दुनिया के लिए एक डॉक्टर बनकर आए हैं, एक वैद्य बनकर आए हैं, एक चिकित्सक बनकर आए हैं। सबका इलाज करने के लिए सिर्फ बुद्ध आए थे, महावीर आए थे। और उन्होंने यही कहा कि जो तुम्हारे पास रोग है वो एक ही रोग है तुम्हारे पास। जो तुम्हें मिथ्यात्व की ओर लेकर जाता है, जो तुम्हें विपरीत धारणाओं में लेकर जाता है, वो एक ही रोग है। तुम रोगी हो, और वो रोग है तुम्हारे पास कामनाओं का, इच्छाओं का। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरे की कामना। एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी क्यों? एक बंगला, दूसरा बंगला क्यों? एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल क्यों? एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी की पहले चाहते हैं,
कि कोई हमसे बात करे, फिर चाहते हैं वो हमसे मिलने आए, और फिर मिलने के बाद सोचते हैं ये हमारे साथ ही रहे, इसका वियोग ना हो। तो ये इच्छाएं जो हैं, ये कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, भयंकर रोग का कारण बन जाती हैं। और यही रोग जो है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। एक कामनाओं का, इच्छाओं का, जो हमें व्याकुल करता है, परेशान करता है, दुख देता है, दर्द देता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है, जिसे आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर उसे पता चल जाता है। क्योंकि जो रोग से बाहर निकल जाता है ना, वही बताता है जो स्वस्थ हो जाता है कि स्वास्थ्य कैसा है। रोगी नहीं बता सकता, एक संसारी नहीं बता सकता, एक क्रोधी नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता कि क्रोध रोग है, क्योंकि वो उससे बाहर ही नहीं निकला है। एक कामी, एक विकारी, एक विषय वासनाओं में रहने वाला नहीं बता सकता कि ये रोग है। कौन बता सकता? जो उससे बाहर निकल गया, जो बुद्ध हो गया, वो सबको बुद्ध बनाने की चेष्टा करेगा, वो श्रेष्ठ हो गया है। तो ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति जिसको बहुत तेज बुखार है, उसे सब चीजें कड़वी लगती हैं, अगर उसको चीनी भी खिलाओ ना तो उसे भी वो कड़वी बताएगा। जैसे पीली का रोग हो गया किसी को, तो उसको सब जगह पीली पीली नजर आएगी। तो ऐसे ही तो है, हम भी ऐसे ही तो हैं। इसलिए हमें जो मिथ्यात्व की, मिथ्या धारणाओं की आदत पड़ गई है, हमें ये सब चीजें अपने नजरिए से लगती हैं, लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने यही कहा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम संबुद्ध हो, तुम बोधि लाभ को प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे भीतर में जागरण है, उस जागरण को दो, जो तुम जन्मों जन्मों से तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा अपना है, और इस स्वरूप को लेकर ही तुम सुखी हो सकते हो। देखिए जीवन की घटनाएं कैसे बदलती हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो बड़े वैभव में हुआ, आसपास वैभव बिखरा हुआ था, सुख दुख का कुछ पता नहीं था। लेकिन कुछ घटना क्रम ऐसे थे जो गौतम, सिद्धार्थ जानते थे। वो कौन से घटनाक्रम थे? उन घटनाक्रम की ओर उनका ध्यान जाता था, और ध्यान जाता था तब तो उनके अंदर कैसी आत्मा थी, वो कितने करुणा से भरे हुए थे। वो देखते थे कि राजा के पास राज्य है, फिर भी वो राज्य विस्तार के लिए युद्ध कर रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये घटनाक्रम हर वक्त सिद्धार्थ को जगाते थे। ये घटनाक्रम हमेशा उनको चेतनता देते थे। वो कहते थे हमेशा, जब जरूरत ही नहीं है, युद्ध की जरूरत नहीं है, राज्य है, फिर और राज्य किस लिए? धन है और धन किस लिए? ये लालसा, ये लिप्सा, इससे दूर रहते थे, अलग रहते थे, बाहर रहते थे। और जीवन का एक दिवस ऐसा आता है, ये बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी और आज भी मानस पटल पर उतरती है और कितनी सटीक बैठती है कि बुद्ध जिस समय सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ गौतम, वो सारथी के साथ नगरी में टहलने जाते हैं। पिता ने वो सारे साजो सामान कर दिए थे कि कोई ऐसा विपरीत वातावरण सिद्धार्थ के सामने ना आए, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी कुछ ऐसी चीजों को देखकर ये वैरागी हो जाएगा, तो उन सब चीजों को छिपा दिया गया था। लेकिन जिसे बुद्ध होना होता है उसके सामने घटनाक्रम अपने आप ही आ जाया करते हैं। और क्या हुआ, जब सिद्धार्थ गौतम जाने लगे तो उन्होंने लकड़ी लेकर चलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? युवराज, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा क्या होता है कि जैसे आप बचपन में थे, अब आप युवा बन गए, ऐसे ही आप एक दिन इसी की तरह बूढ़े हो जाओगे। क्या मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, सभी ऐसे बूढ़े होंगे। बस फिर एक दूसरा घटनाक्रम, किसी की मृत्यु देखी,
फिर और घटनाक्रम कुछ कुछ सामने आते गए। किसी को दुखी देखा, किसी को गरीब देखा, बहुत सारी चीजें, किसी की मृत्यु देखी, शव देखा, और बस इन्हीं चीजों से सिद्धार्थ जाग गए, गृह त्याग कर दिया कि मुझे ये नहीं होना, मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे मरना नहीं, मुझे इन सब चीजों पर विजय प्राप्त करनी है, इन सब चीजों से अलग होना है। और निकल पड़े करुणा लेकर। इतनी जगह गए। फिर आज का दिन आ गया और सिद्धार्थ संपूर्ण हो गए, गौतम बुद्ध बन गए, केवल्य हो गया, जागरण हो गया, अपनी संपूर्ण चेतना को जानने वाले, सबकी चेतना को जानने वाले। और इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन पर्व इसलिए है कि उनका चिंतन, उनकी वाणी, उनके संदेश आज भी संसारी जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शक हैं, चलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं और सबको बुद्ध होना बताते हैं। इसलिए आज की ये पूर्णिमा, और पूर्णिमा का एक लॉजिक और भी है कि पूर्णिमा के दिन तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा बढ़ता चला जाता है। जो भी करते हो, तुम अच्छा कर रहे हो तो अच्छा बढ़ेगा। कैसे? चंद्रमा के साथ एक रिश्ता है ना, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा का चांद, उस चांद को देखकर पानी ऊपर ऊपर उठता है, उछलता है, समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है। इसी तरह से हम जो भी कुछ करते हैं हमारा मन ऊपर उठता है। किस चीज में, लेकिन कर क्या रहे हो इसे सोचना है। तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा मन अच्छाई की ओर शिखर तक ऊंचा उठेगा। तुम कुछ गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो तुम्हारा मन उस बुराई में ऊपर उठेगा, क्योंकि पानी को तो ऊपर उठना है ना। चंद्रमा के साथ जुड़ा जो हुआ है, ऐसे हमारा मन भी चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। ये मन आज जो भी कुछ करो तो वो ऊंचाई की ओर जाता है। इसलिए पूर्णिमा को धर्म, संयम, त्याग, पचखान, नियम ये सिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं, किए जाते हैं। तो आज की इस बुद्ध पूर्णिमा की पावन वेला पूरे विश्व में मनाई जा रही है। कोई तप कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें भी करना चाहिए। हम कैसे हैं, फालतू के झंझटों में जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध को सोचोगे तो बुद्ध जैसा जागरण हो जाएगा। और बुद्ध का चिंतन हमें सपनों के संसार से बाहर निकालता है। सपने में ही हम सपना देखते रहते हैं और उस सपने को सच मानते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो शुक्र मनाते हैं कि ये सपना था, लेकिन खुली आंखों से भी तो सपना देख रहे हैं। इसलिए उस सपने से बाहर निकलना है। बुद्ध का चिंतन करो, महावीर का चिंतन करो। महावीर ने वही जागरण दिया है, हमें संबुद्ध होने का, बुद्ध होने का मार्ग दिया है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा की इस पावन वेला पर हम सब बुद्ध बने, ऐसा संकल्प लें। इसी के साथ ओम शांति।